दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा वन महोत्सव आज महरौली विधानसभा के वसंत कुंज में भी किया गया। यहाँ पर 9 किस्म के अलग अलग पौधे सैकड़ों की तादाद में लोगों को दिए गए। जी हाँ, वसंत कुंज में आप देखिए किस तरीके से कम्युनिटी सेंटर के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महरौली जिले के तमाम लोग, RWA के लोग, वो सभी लोग पहुंचे और पहले तो यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है एक दूसरे का स्वागत कर करी गई। उसके बाद वन महोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग पौधे जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पर उन पौधों की बात करी जाए जो कि औषधि के रूप में काम आते हैं। दिल्ली सरकार लगातार जो है दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर कार्यक्रम कर रही है और उसी क्रम में वन महोत्सव जो है वो भी चलाया जा रहा है और आज ये कार्यक्रम जो है महरौली विधानसभा में रखा गया। खुद इसकी अगुवाई जो है विधायक नरेश यादव करते रहे और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो खुद पहुंचे। आपको बता दें नगर निगम के पूर्व प्रत्याशी अमरजीत चिल्लर के साथ साथ आपको बता दें RW फेडरेशन और लोकसभा के जो सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, सुनील लोहिया। साथ ही साथ तमाम RW के लोग जो हैं वो हैं यहाँ पर, जो स्थानीय लोग हैं बढ़ चढ़ कर उन्होंने यहाँ से पौधे लिए। जी हाँ, क्योंकि ये सारे पौधे औषधि के लिए थे। जी हाँ, साउथ दिल्ली की अगर बात की जाए तो साउथ दिल्ली एक पहले से ही खूब ज़्यादा हरा भरा यानी कि ग्रीन बेल्ट एरिया कहा जाता है और प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कम श्रेणी में जो है इसी की दर्ज करी जाती है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो कम होता है और इसी के तहत अब ज़रूरत है लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए इस तरीके के जो औषधि वाले पौधे हैं उसका भी यहाँ पर निःशुल्क वितरण जो है वो किया गया और बारी बारी से लगातार यहाँ से इसी तरीके से जो पौधे वितरण का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। खुद विधायक नरेश यादव ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता को कभी भी पौधों की जरूरत हो तो वो उनके ऑफिस से आकर पौधे ले जा सकते हैं। क्षेत्र के लोगों ने भी उनकी वह इस काम की तारीफ करी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है काम कर रही है उस काम का गुणवत्ता जो है वो यहाँ पर खुद उन्होंने यहाँ पर लोगों ने बताई कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करी। नरेश यादव का लोगों ने धन्यवाद किया कि लगातार जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर जो काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो बेहद ही सराहनीय काम है। साथ ही साथ यहाँ पर आए लोगों ने जो पौधे तो लिए, यहाँ पर पौधे ले जाने के साथ साथ वो लोगों ने शपथ भी ली कि जितने भी पौधे वो लगाएंगे उसकी देखरेख करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो भविष्य में पौधे लगाएं। ये शपथ पत्र जो है दिल्ली सरकार के द्वारा है, जिस पर देखिए किस तरीके से जो लिखा है वो शपथ भी यहाँ पर लोगों को दिलाई गई। लोगों ने ये माना कि अगर वो आज पौधे लगाते हैं तो जो अगली जनरेशन है उनके लिए हवा और पानी की किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कोरोना काल में लोग जूझ रहे थे, कई लोगों की जान चली गई थी, तो इसीलिए पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है और उसी क्रम में दिल्ली सरकार लगातार काम भी कर रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं कई कई पौधे ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं, महरौली विधानसभा की तस्वीरें हैं जहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के नेतृत्व में वन महोत्सव जिस तरीके से जो कार्यक्रम की शुरुआत जो है यहाँ पर करी गई और पेड़ लगाना कितना जरूरी है, पौधे लगाना कितना जरूरी है, आइए जो एक्सपर्ट हैं उस पर्यावरण के जो जानकार उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। झाड़ियों को जैसे हम लोग गोल गोल काट देते हैं, ये सीजन जो है घर बनाना, तो हम काट देते हैं उनको, उनके लिए घर बनाने की कोई जगह नहीं है। तो प्लीज़ जब भी आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे उनके घर बनाने की जगह नहीं है। एक गौरैया गायब हो गई है, छोटी और भी चिड़ियाँ जैसे कि टेलर बर्ड है या ये कीड़ों से रस चूसती है वो वाली चिड़िया, उसको लिए भी ना हम छोड़ नहीं रहे क्योंकि हम कोई चिड़िया से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वन एवं वन्य जीव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वृक्ष पौधा वितरण में पौधों को लगाकर उसकी निष्ठापूर्वक देखभाल करूंगा। मैं अन्य लोगों को भी मुफ्त पौधा वितरण में पौधों को लेने के लिए
तथा उनके पौधारोपण एवं देखभाल के लिए प्रेरित करूंगा। मैं वन एवं वन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी एवं अन्य लोगों को भी रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। उसके बारे में देखिए, दिल्ली सरकार वचनबद्ध है कि दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करना है और लगातार माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर वन महोत्सव करके कार्यक्रम चला रखा है। लोकसभा के लेवल पे कार्यक्रम हुए हैं, विधानसभा जैसे आज मेहरौली विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम है, और हर जगह फ्री पौधा वितरण किए जा रहे हैं। पौधों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, इस तरह की चर्चा हर किसी कार्यक्रम में हो रही है। आज जैसे वसंत कुंज मेहरौली विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें काफ़ी लोग जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी सालों दे चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, वो लोग यहाँ पर आए। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जिसकी जानकारी शायद ही लोगों को हो, कि किस तरह से हमारी चिड़िया गायब हो गई, किस तरह से आज मेंढक गायब हो गए, किस तरह से पूरा इन्वायरमेंट का ये सब बैलेंस बनाते हैं। तो हमें किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, किस तरह के पौधों को हमें ज़्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए, ये सब बातों पर आज यहाँ चर्चा हुई। पौधों का वितरण तो एक कार्यक्रम में हुआ था, लेकिन आपने घोषणा किया कि आपके ऑफिस से कभी भी कोई आके पौधा ले जा सकता है। देखिए, आज माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे सुनील लोहिया जी को भेजा हुआ है, और इन्होंने ये वादा किया हमें कि आप जितने मर्जी पौधे लीजिए, अपनी विधानसभा में बांटिए, हम लोग आपको देंगे। तो इनके बिहाफ पर, क्योंकि मुझे पता है मंत्री जी का ये अभियान है, और एक ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया है जिसमें कि आप पौधा बुक करके आप पौधा भी मंगवा सकते हैं। तो आज दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली के अंदर जिसको भी पौधा चाहिए फ्री में दे रहे हैं। एमएलए ऑफिस हमारा एक काउंटर है, समझ लीजिए कि यहाँ पर हर तरह के पौधे अवेलेबल हैं। आप आइए, हमसे पौधे लीजिए, इन्वायरमेंट पे काम कीजिए। इन्वायरमेंट के लिए आज कई लोगों ने वॉलंटरली अपना योगदान देने के लिए नाम दिए। लोगों ने सजेशन दिया कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं जिस पे इन्वायरमेंट पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें इन्वायरमेंट के लिए। और दिल्ली में जितने पौधे लगे हैं, जितना इन्वायरमेंट पे काम हुआ है, OD1 कार्यक्रम्स हुए हैं, आज दिल्ली का जो वो है पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है। ये मतलब आंकड़े बताते हैं। और दिल्ली का जो टोटल ग्रीनरी है वो भी जो एक स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा है आज की डेट में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास जारी हैं। हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि हमारा पर्यावरण ठीक हो गया है। हमें पर्यावरण पर, पोल्यूशन लेवल पर लगातार काम करना है, और हम लोग जनता के प्रति वचनबद्ध है कि हमारी पूरी सरकार, दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल साहब, गोपाल राय जी, हम सब लोग पूरी टीम, एक एक कार्यकर्ता पर्यावरण पर काम करता रहेगा और कर रहा है। जो वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य है, आज हर एक जीव, हर एक प्राणी इस पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, और उनको बचाने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो पर्यावरण के माध्यम पेड़ पौधे वगैरह बहुत कुछ है, क्योंकि हर प्राकृतिक का हिस्सा इन हरियाली से जुड़ा हुआ है। ये पोल्यूशन को खाता है, गंदगी को खाता है और ऑक्सीजन देता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये उसको खाता है और फिर हमें ऑक्सीजन देता है। हमारे मंत्री गोपाल राय जी एवं केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर जो पहल की गई है, शायद आज तक किसी भी सरकार ने ये काम नहीं किया जो काम आज पहली बार दिल्ली सरकार इतने बड़े लेवल पर हर घर तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। हर गली के अंदर, हर घर की छत पे एक पौधा अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे छोटा ही सही, चाहे बेल ही सही, चाहे छोटा सा जड़ी बूटी का पौधा ही सही, क्योंकि जड़ी बूटियों के पौधे हम ज़्यादातर बांट रहे हैं। तो उस तरीके के पौधे घरों के लिए, वातावरण बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुखदायक होते हैं। तो हर घर पे एक पौधा की ज़रूरत है, इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ी ही खुशी की बात हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मेहरौली विधानसभा है
वो पर्यावरण के मामले में हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि महरौली विधानसभा में हमारे विधायक जी नरेश यादव जी और जो यहाँ के आरडब्ल्यू है और यहाँ के स्थानीय लोग, वो बड़े ही सजग और बड़े ही जागरूक हैं अपने पर्यावरण को लेकर, क्योंकि हमारी विधानसभा में इतने सारे पार्क्स हैं। अभी हमारा जो दिल्ली सरकार के एक प्रोग्राम होता है दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके तहत पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पार्क के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हमारी महरौली विधानसभा से, वसंत कुंज के पूरी महरौली विधानसभा से हुए हैं। तो हमारी विधानसभा में बहुत ही हरियाली और पर्यावरण प्रेमी बहुत है। से एक जागरूकता देखने को मिल रही है यहाँ पे वसंत कुंज। आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में नरेश जी ने जो एक पौधा वितरण और एक जागरूकता फैलाने के लिए जो एक प्रोग्राम किया था, मैं सबसे पहले तो नरेश जी का धन्यवाद करूंगा। दूसरा, एक और मैं खुशखबरी आपके माध्यम से शेयर करूंगा कि आज मैं पुनः पूरी टीम के साथ दोबारा फेडरेशन के निर्विरोध हमारी पूरी टीम 14 सदस्यों की दोबारा फेडरेशन में आई है और मैं चेयरमैन हूँ। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा, जो चुन के आए जो काम आप करते रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम के लिए और भी जिम्मेदारी दुगनी होगी। मैं वही बता रहा था कि जो हमारा एक मैनिफेस्टो था या फेडरेशन के जो काम थे, उनमें एक काम हमारा पर्यावरण के लिए और नेचर के भी लिए था। तो आज हमने वो अचीव किया है नरेश के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। आज जैसे कि 9 तरह के अलग अलग किस्म के जो पौधे जो आज वितरण किए हैं, आज पूरी वसंत कुंज फेडरेशन यहाँ पे हैं, वसंत कुंज की सारी आरडब्ल्यूज यहाँ पे हैं और नरेश जी के माध्यम से, नरेश जी के सहयोग से उनको भी वो पौधे और वो दिए गए हैं। और हमने एक शपथ भी ली है कि जो हम पौधा लगाएंगे, और सबको कहा है कि एक पौधा सब जो भी यहाँ हैं वो लगाएं और उसका केयर भी करें जब तक कि वो पौधा पेड़ में ना कन्वर्ट हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे, जो हमने शपथ ली है और जो हमने एजेंडे में हमारे मैनिफेस्टो में था, उस पर हम खरे उतरेंगे। मिश्रा और नरेश जी जब से बसंत कुंज में पाँव रखा है, हमारे ख्याल से 2009 या 10 में इन्होंने रखा और स्टार्ट ही इन्होंने ऐसा किया है जो D7 पूरा बसंत कुंज में जो इन्होंने पार्क पर्यावरण पर जितना काम किया, पार्क का खास के पौधों का इतना देखने के लिए आज भी आप देख सकते हैं। जो D7 का जो पार्क और पौधे का जो पर्यावरण का जो इतना ख्याल नरेश यादव रखते हैं, ये इन्हीं से समझिए राजनीति में या हमारा आरडब्ल्यू से शुरू हुआ और आज इनका पूरा इनका तो आपने बता दिया। अपने स्तर पे कैसे करेंगे इस काम को, कैसे आगे हमारे बसंत कुंज में खास के जितने आरडब्ल्यू हैं, ये पर्यावरण पे, पार्क पे इतना ध्यान देते हैं। माली सरकार भी एड देता है माली रखने के लिए। इन्होंने तो, मैंने भूल गया कि इन्होंने दूसरे इनकी मालिक को दूसरे माली जो है तोड़ के दूसरे पार्क वाला ले रहा था हमारे इनका तो इतना योग और आप लोग और हर काम करता है।